हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से एक बार ये डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 देख लेते हैं। ये मेनली आपको इंटरव्यू में काम आएगा। आज सच प्रीलिम्स और मेंस में इस पर कोई क्वेश्चन बनता है नहीं, तो ब्रीफली देख लेता हैं। देखिए, सबसे पहले IPv4 और IPv6 है क्या। दे आर मेनली इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी मशीन है इंटरनेट पे, सपोज कर लो दिस इज़ योर लैपटॉप, दिस मशीन इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। इसको इंटरनेट एज्यूम कर लेता हूँ। तो इस मशीन का जो एड्रेस होता है, एड्रेस दैट इज़ नोन एज IP एड्रेस। ये हर एक मशीन का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। तो ये दिस इज़ सिमिलर टू, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कन्वेंशनल मोड में एड्रेसेस होता है, जैसे हमारा जीमेल का ईमेल आईडी हो गया या फिर आपके घर का एड्रेस हो गया, तो उस तरीके से आप इसे कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये जो IP एड्रेस होता है ये दो तरीके के होता है। एक तो होता है IPv4 जो कन्वेंशनल फॉर्मेट जो हम फॉलो कर रहे हैं हमेशा से, और दूसरा होता है IPv6। ये नया फॉर्मेट है जो धीरे धीरे इवॉल्व होके आ रहा है। अब देखिए IPv4 जो है, IPv4 होता क्या है। IPv4 जो एड्रेस होता है वो मेनली 32 बिट्स का होता है। ठीक है, 32 बिट्स का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितने एड्रेस आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम जो एड्रेसेस आ सकते हैं या फिर मशीन्स कवर की जा सकती है वो 2⁻32। तो ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो जाता है 4.19 बिलियन के। और आपको पता है कि अभी जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी 6 बिलियन के ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चमक रहा होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स कि वी आर ट्राइंग टू ट्रांसिशन टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी वेयर वी विल बी एबल टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, तो IPv4 जो है मेनली अभी ये 32 बिट्स तक है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइसेस हमने देख लिया। और ये जो एड्रेस होता है ना, ये पूरा का पूरा न्यूमरिक इन नेचर होता है, मतलब 1 2 3 4 जो डिजिट्स है वही इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं IPv6 जो है ना, IPv6 क्या है, 128 बिट इन नेचर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2⁻128 इतने यूनिक एड्रेसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ लॉट मोर देन दिस नंबर 4.19। ठीक है, तो ये जो IPv4 जब इवॉल्व किया था, मतलब जब बना था, तो IPv4 was evolved in 1970s। तो उस टाइम के हिसाब से इट was considered that IPv4 that is 32 bit is going to be more than enough to accommodate all the devices in the world। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, देयर हैज़ बिन अ पॉपुलेशन बूम, देयर हैज़ बिन इंटरनेट बूम, and therefore the number of devices that are getting connected to internet are increasing day by day। therefore we need an expansion in the unique addresses also। तो इसलिए IPv6 की बात हो रही है। IPv6 जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक इन नेचर होता है, 128 बिट का होता है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं IPv6 की ज़रूरत क्या है सच। ठीक है, सबसे पहला रीज़न जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं, नए कनेक्शंस आ रहे हैं, अब हर कनेक्शन को अगर हमें एक यूनिक एड्रेस देना तो वहाँ पे IPv6 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि IPv4 जो है हमारा वो एग्जॉस्ट होता जा रहा है एक तरीके से। IPv6 जो है वो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली फास्टर। अब ये फास्टर क्यों है, क्योंकि IPv4 के केस में क्या होता है, हमने देखा है कि ये 32 बिट का है। अब 32 बिट का है तो हर एक जो डिवाइस है उसे एक यूनिक एड्रेस तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के एड्रेस होता है, एक प्राइवेट एड्रेस होता है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस जो होता है उनके जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब सेम होता है फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस जो ट्रांसलेशन है इसके थ्रू कन्वर्ट करके उनको फिर जो उनका पब्लिक एड्रेस होता है उससे लिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, और ये टाइम IPv6 जो है, IPv6 के केस में नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। दिस NAT इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज नीडेड इन केस ऑफ IPv4, बट दैट इज नॉट नीडेड इन केस ऑफ IPv6। देयरफॉर इट मेक्स IPv6 रिलेटिवली फास्टर देन IPv4। ये दो रीजंस हो गए। इसके अलावा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है, ये IPv6 है, इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो कि इंटरनेट जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है उस पर एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो वो IPv6 जो है उस पर मैंडेटरी है। IPv4 में एज सच वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे मैंडेटरी होगा दैट इज़ गोइंग टू बी मोर सिक्योर। तो जब इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है IPv6 की,
ठीक है। तो वाई हैवेंट वी मूव कम्प्लीटली टुवर्ड्स IPv6। अभी सीधे सीधे प्रश्न दिमाग में आएगा ही। देखिए IPv4 जो है, IPv4 हमारा बना था 1970s में, IPv6 हमारा बन गया था 1994 में, बनना शुरू हो गया था। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कोई भी चेंज जब आता है ना तो सडन चेंज इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक, सडन चेंज को लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए what this change is going to do, this change will have temporary disruption in terms of the functionalities and internet as IPv4 और IPv6 as अभी के लिए ये compatible नहीं है, ये दोनों एड्रेसेस एट टाइम प्रेजेंट compatible नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, IPv4 की जो मशीन्स है उन्हें IPv6 जो है उस पर ट्रांसलेट करना होगा, उनके एड्रेसेस को चेंज करना होगा। बहुत सारी मशीन्स अभी है जो ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है, मतलब आपकी मशीन्स पे आपको IPv4 का भी एड्रेस मिल जाएगा, IPv6 का भी मिल जाएगा। कमांड लाइन पे जाके अगर ipconfig CONFIG अगर रन करोगे तो आपको आपकी जो IP एड्रेसेस है वो दिख जाता है। ठीक है। तो हमने क्यों मूव नहीं किया, पहला तो ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा। इसके अलावा क्या है, जो IPv6 है, IPv6 जो है वो हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जो प्रोटोकॉल्स है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमने मतलब हर एक जो लेयर है, लेयर के थ्रू जो डेटा जाता है IPv4 के थ्रू, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 6 नहीं, IPv4 की बात कर रहा हूँ। इसके जो प्रोटोकॉल्स है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। IPv6 जो है उसमें एज सच कोई प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश्ड नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न है कि हम अभी IPv4 ही काम यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि IPv4 से हमारा काम चल रहा है एट प्रेजेंट, तो जब तक काम चल रहा है तब तक चलेगा। बट इन फ्यूचर वी आर श्योरली गोइंग टू सी अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स IPv6। तो IPv6 जो है हमारा वो फ्यूचर रहने वाला है। तो ये ब्रीफली हमने मतलब एकदम जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये डिस्कस करने का प्रयास किया कि IPv4 और IPv6 क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा रिलेटिवली सेफर हो सकता है या फिर फास्टर हो सकता है, और फ्यूचर क्या है। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।